हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा वो पेपर सेकंड का होगा पार्ट 1 में जियोग्राफिकल रीजन होगा। अब यहाँ पे कहता है जियोग्राफिकल रीजन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दैट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ओवर द होल वर्ल्ड। मतलब बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जंतुओं, अकशेरुकी, उसमें अकशेरुकियों तथा स्थलीय या जलीय जंतु पूरे विश्व में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उससे संबंधित होती, तो उसी को हम कहते हैं जियोग्राफी। जू मीन्स एनिमल, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अर्थ में एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम जियोग्राफी में। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो करने का आधार है कैन बी स्टडीड एट द 3 लेवल। हमने 3 स्तरों पर किया। 3 स्तर कहने का मतलब है कि पहला हमने जियोग्राफिकल किया, पूरे वर्ल्ड को हमने किया। दूसरा हमने उनको रीजनल में किया कि सिलेक्टेड सेगमेंट लिए वर्ल्ड को हमने। फिर तीसरा हमने लोकल लिया। लोकल का मीन्स कि स्पीसीज जो है वहाँ पर इनका रिलेशनशिप है या रिलेशन टू द इकोलॉजी और एवोल्यूशन के साथ है। हम कह सकते हैं जंतुओं वनस्पति का वितरण के आधार पर हमने वहाँ पे लोकल पे इसको किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिलिप स्लेटर थे, यहाँ पे स्लेटर थे 1858 में और अल्फ्रेड वॉल्से थे 1876 में। उन्होंने वर्ल्ड में लगभग 6 जियोग्राफिकल रीजन को क्या क्या आइडेंटिफाई किया उन्होंने। मीन्स कह सकते कि भूमंडल के तल को 6 प्रदेशों में बांटा। पहला प्रदेश है पैलियाटिक, दूसरा है नियाटिक रीजन है यहाँ पर, तीसरा नियोट्रॉपिकल है, चौथा इथोपियन रीजन है, पांचवा ओरिएंटल रीजन है और छठा आपके पास क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन। मतलब उन्होंने पूरे विश्व को कह सकते या भूमंडल के तल को 6 प्रदेशों में बांटा यहाँ पर। मतलब कि प्रत्येक प्रदेश में जंतुओं की विशेष जेनरा या स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक, तो प्रत्येक प्रदेश जो होता है वो रिलेंस कहलाता है और इसमें पाए जाने वाले जंतुओं को हम फाना कह देते हैं, प्लांट को क्या कह देते हैं, फ्लोरा कह देते हैं यहाँ पर। अब आपके पास जो पहला आता है वो आता है पैलियोटिक आता है। पैलियोटिक क्या होता है, जो 6 रीजन है, 6 रीजन, उसमें से सबसे बड़ा है यहाँ पर। क्लियर हो गया? पैलियोटिक इसमें क्या है, पूरा अमेरिका आता है आपके, इसमें यूरोप आता है, पूरा नॉर्थ पार्ट ऑफ द अफ्रीका आता है, होल एशिया आता है या नॉर्थ ऑफ द हिमालय। ठीक, मतलब कहते हैं ये पुराने विश्व का उत्तरी भाग है जिसमें यूरोप है, चीन है, जापान है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया है, भूमध्य प्रदेश है, हिमालय व अरेबिया के उत्तर में स्थित समस्त प्रदेश क्या होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं पैलियोटिक। अब पैलियोटिक की भौगोलिक विशेषताएं क्या होती है? भौगोलिक विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें क्या होता है, शो द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तापमान में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। अरे इंक्लूड द नॉर्थ टेम्परेट एंड आर्कटिक जोन। नॉर्थ टेम्परेट रीजन भी है और आर्कटिक जोन में। इंटीरियर ऑफ दिस रीजन इज मेनली ड्राई। इसका जो अंदर का है, जैसे आप कहते हो सहारा रीजन आ रहा है, सहारा रीजन क्या ड्राई है। ठीक, और ईस्टर्न एशिया में टेम्परेट है यहाँ पर और डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं। मतलब इस परमंडल की जो जलवायु है मुख्यतः शीतोष्ण है यहाँ पर। यहाँ पे नम्र वन व शुष्क मैदान या सदाबहार वृक्षों के वन मिलते हैं यहाँ पर, कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और विभिन्न भागों में वर्षा ताप में क्या होती, काफी विविधता देखने को मिलती है इस रीजन में। आप ये नक्शे में देख रहे हो पूरा पैलियोटिक रीजन आ रहा है, इंडिया को छोड़ दीजिए यहाँ पर पूरा, उसके ऊपर जितना भी जा रहा है हिमालय के उस साइड पे वो सब कहलाता है पैलियोटिक रीजन कहलाता है। अब इसके जूलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? इसके जो जूलॉजिकल कैरेक्टर्स है यहाँ पर कि इस रीजन में लगभग कह सकते हैं यहाँ पर
कि 135 फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव पाए जाते हैं, 135 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ठीक, जो स्थलीय जंतु हैं उनके लगभग क्या होते हैं यहाँ पर 135 फैमिली पाई जा रही है यहाँ पर, जिनमें कि 33 फैमिली मैमल्स के हैं, यहाँ पे 68 बर्ड्स के हैं, 24 रेप्टाइल्स के हैं, 10 ऑफ एम्फीबियस हैं, 13 ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो मतलब कि अगर हम देखा जाए कि पैलियाटिक जो रीजन है अकॉर्डिंग टू फना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। क्लियर? और ये नियाटिक जो आपके पास रिलेम है यहाँ पर रीजन है उससे बिल्कुल मिलता जुलता या समानता प्रदर्शित करता है यहाँ पर। जैसे कि आप फिगर पे देख रहे हैं कि आपके पास एनिमल में हाउस स्पैरोज है, यहाँ पे हेरॉन्स है, रेड फॉक्स, यहाँ पे जाइंट पाडा है, यहाँ पर दीज आर रैकोफोरस स्पीसीज है यहाँ पर। क्लियर? तो ये सब स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती। बर्ड्स की 53 स्पीसीज है यहाँ पर, कहते हैं कि जो पाई गई हैं बर्ड की 53 स्पीसीज है यहाँ पर। क्लियर हो गया भाई? जैसे आपकी डक्स हो गई हैं, लार्क हो गई है, फिंचेस हो गई हैं यहाँ पर। क्लियर? क्रोज हो गए हैं यहाँ पर, थ्रशर्स हो गए यहाँ पर, वॉर्बेलस हो गए यहाँ पर, स्टार्लिंग हो गए यहाँ पर। दीज आर द बर्ड्स। और रेप्टाइल्स में आपके पास टेस्टिडियो हो गया, ट्रायोनिक्स हो गया यहाँ पर, वैरानस पाया जाता है यहाँ पर, टिफ्लोपस पाया जाता है यहाँ पर, आपके पास कंडीशंस पाई जाती है। एम्फीबियंस में साइरिन है, नेक्टूरियस है यहाँ पर पाया जा रहा है, रैकोफेरस स्पीसीज पाई जा रही है यहाँ पर, कंडीशंस आती है। देखिए मूज है, लामा है, रेड पांडा इन चाइना, ठीक है, चाइनीज एलिगेटर्स है, जाइंट एशियन सैलामेंड्रा है यहाँ पे, यूरोपियन सैलामेंड्रा है। दीज आर द फाउंड। क्लियर? ये सब पाई जाती है यहाँ पर। जैसे मैमल्स की करीब 33 है यहाँ पर, जैसे कि वीवर्स हो गई हैं, मोल्स हैं, श्रूज है, हैजॉक है, पिग्स है यहाँ पर, स्क्वारल्स हैं। तो ये क्या है? दीज आर द मेन मैमल्स फाना प्रेजेंट इन पैलियोटिक रीजन। पैलियोटिक रीजन में ये मेन हैं जो मैमल्स हैं वो फाना पाए जाते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आता हम लोग के पास ऑस्ट्रेलियन रीजन आता है। ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ क्या कंडीशंस है कि इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया ही आता है, दूसरा और के नहीं आता है यहाँ पर। उसके सराउंडिंग जो द्वीप समूह है वो आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा? समुद्र से घिरा हुआ है यहाँ पर। इसके जियोग्राफिकल लिमिट्स क्या होती है, भौगोलिक सीमाएं क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी है, तस्मानिया है यहाँ पर है, ठीक है, मोलकॉस है यहाँ पर, नेबरिंग आइसलैंड है यहाँ पर। क्लियर? नो कैन, देखिए वही आ गया, नो लैंड कनेक्शन विद एनी अदर रीजन, कोई भी नहीं, कुछ सराउंडिंग बाय द ओशियन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है यहाँ पर कि पार्शली ट्रॉपिकल एंड पार्शली टेम्परेट, मीन्स आंशिक रूप से शीतोष्ण है और आंशिक रूप से उष्ण कटिबंधीय है। वही चीज तस्मानिया क्या है? ठंडा है और उष्ण कटिबंधीय है, मीन्स कूल एंड टेम्परेट रीजन है यहाँ पर। अब इसका जूलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है यहाँ पर, जो मीन्स इसका फौना क्या है यहाँ पर। जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है इसमें वर्टिब्रेट्स एनिमल की जो कुल की संख्या या फैमिलीज की संख्या वो बहुत ही सीमित है। वो कह सकते हैं कि एक एंडेमिक जो स्पीसीज होती हैं वो काफी संख्या में मिल रही है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो इस सबसे खास बात है कि इस ऑस्ट्रेलियन रीजन में जो एक पिक्यूलियर कैरेक्टर द एब्सेंस और द हायर प्लेसेंटल एनिमल्स, हायर प्लेसेंटल एनिमल्स का ना मिलना यहाँ एक विशेष घटना है यहाँ पर। जबकि इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में विशेष प्रकार के प्रिमिटिव मैमल्स मिलते हैं। प्रिमिटिव मैमल्स में मीन्स मार्सोपाइल्स है, मोनोट्रीमस है यहाँ पर, वो केवल इसी ही रीजन में पाए जा रहे हैं और किसी रीजन में नहीं पाए जा रहे हैं। इनकी संख्या इसलिए यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हायर प्लेसेंटल मैमल्स आर द एब्सेंट यहाँ पर। अब इस जो रीजन है, इस रीजन में आपको लगभग मिलेंगी 134 फैमिलीज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की,
जिसमें कि 30 क्या है वो पिक्यूलियर है, विशेष है। यहाँ पे उन पिक्यूलियर फैमिलीज में 8 मैमल्स की है, 17 बर्ड्स की है, 5 रेप्टाइल्स की है और 2 क्या है, दीज आर द एम्फीबियंस है यहाँ पर। जैसे देखिए मार्सुपाइल माउस हो गया, मार्सुपाइल मोल हो गया, कंगारू हो गया, स्पाइनी एंटीटर आ गया, टाइगर स्नेक आ गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लंगफिश आ गई है, यहाँ पर वॉम्बैट हो गया, यहाँ पर शिंक हो गया, यहाँ पर उसके अलावा डकबिल प्लेटिपस है, एंटीटर्स है, यहाँ पे ईमू पाया गया, यहाँ पर कैसोवरी है, यहाँ पे हॉनीसर्कस है, लाइरी बर्ड्स है। दीज आर द यूनिक फना ऑफ द ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में यहाँ पर फना यहाँ पर मिलता है बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेवलप कौन से हुए, प्रिमिटिव एनिमल्स डेवलप हुए, यहाँ पर कंडीशंस आती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन्हीं प्रिमिटिव एनिमल्स की हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो गया?